तो हम लोग रिंग थ्योरी में फील्ड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है एग्जामाइन इफ दिस सेट एस इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू, जहाँ पर ए एंड बी दोनों इंटीजर से इज ए फील्ड और नॉट। ठीक है, तो इस सेट को हमें चेक करना है कि ये फील्ड होता है या फिर नहीं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एस इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टू, जहाँ पर ए एंड बी दोनों इंटीजर्स है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं जेड ऑफ रूट टू। ठीक है, हमें जो रिंग मिलेगा दैट इज जेड ऑफ रूट टू। सो हियर यहाँ पर एस कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग, इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जहाँ पर यूनिटी है 1। यहाँ पर हम 1 को लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इंटू रूट टू, जो कि सेट एस में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये सेट एस जेड ऑफ रूट टू वाला रिंग है। ओके, सो एस कोमा प्लस कोमा डॉट एक कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ यूनिटी 1। अभी हम मान लेते हैं टेकिंग बी इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 इंटू रूट टू, जो कि एस में बिलोंग करता है, एंड यहाँ पर बी नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो बी एक नॉन जीरो एलिमेंट है सेट एस का। सो हेयर हम बोल सकते हैं बी इनवर्स इक्वल्स टू हाफ डज नॉट बिलोंग्स इन एस। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बी इज़ नॉट ए यूनिट इन एस। हमें पता है बी डॉट बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स डॉट बी इक्वल्स टू, अगर हमें 1 मिलता है तभी हम बोल सकते हैं बी इज़ ए यूनिट इन सेट एस। लेकिन बी इक्वल्स टू 2 के लिए हमें बी इनवर्स इक्वल्स टू हाफ इस सेट एस में नहीं मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बी इज़ नॉट ए यूनिट इन एस, क्योंकि हमें बी डॉट बी इनवर्स या फिर बी इनवर्स डॉट बी इक्वल्स टू 1 कभी भी नहीं मिलेगा इस सेट एस में। सो हेंस एस कोमा प्लस कोमा डॉट इज नॉट ए फील्ड, तो अभी 8th क्वेश्चन में हमें बोला गया है एफ इज ए फील्ड विथ यूनिटी आई एंड 48 आई इक्वल्स टू 0, 88 आई इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से हमें फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड एफ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एफ इज ए फील्ड विथ यूनिटी आई, एंड यहाँ पर 48 आई इक्वल्स टू 0 है और से 88 आई इक्वल्स टू 0 है। हम बोल सकते हैं हेयर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 48 एंड 88 इस इक्वल्स टू हमें 8 मिलेगा, एंड हमें यहाँ पर 48 इंटू 2 प्लस 88 इंटू -1 इक्वल्स टू GCD 8 मिल जाएगा। ठीक है, दीज आर दी इंटीजर्स एंड इनके साथ 2 एंड -1 अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिलेगा। GCD ऑफ 48 एंड 88। ओके, सो जो इम्प्लाई करेगा 48i प्लस 48i इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 88i इज इक्वल्स टू 0 को। ठीक है, हमारे पास 48i इक्वल्स टू 0 था एंड 88i इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, तो यहाँ से 48 इंटू 2 दैट इज़ 48i प्लस 48i इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर -1 था तो -88i इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई 96i इक्वल्स टू 0 एंड -88i इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा 96i प्लस -88i इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई 8i इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं 2i इंटू 2i इंटू 2i इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो इस 8i को हम 2i इंटू 2i इंटू 2i से तोड़ दे रहे हैं। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें 2i इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा सिंस एफ इज़ ए फील्ड। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं सिंस i नॉट इक्वल्स टू 0, आई रिंग में यूनिटी है तो नॉन ज़ीरो है इन फील्ड एफ, एंड यहाँ पर 2 इज़ दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर इन इन एफ विथ जिसके लिए 2i इक्वल्स टू 0 हो रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है एंड आई एफ फील्ड का यूनिटी है जो कि नॉन जीरो है, तो यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। दैट इज़ द रिजल्ट। तो अभी 9th क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट एफ कोमा प्लस कोमा डॉट बी एफ फील्ड एंड यू नॉट इक्वल्स टू 0 फील्ड एफ का एक एलिमेंट है। डिफाइन मल्टीप्लिकेशन क्रॉस इन एफ बाय ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट यू डॉट बी फॉर ए बी बिलोंग्स इन एफ। देन हमें प्रूव करना है एफ कोमा प्लस कोमा क्रॉस इज ए फील्ड। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एफ कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए फील्ड। हमें एफ कोमा प्लस कोमा डॉट एक फील्ड गिवन है एंड यहाँ पर यू फील्ड एफ का एक एलिमेंट है जो कि नॉन ज़ीरो है, यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डिफाइन क्रॉस इन एफ बाय ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट यू डॉट बी फॉर ए बी बिलोंग्स इन फील्ड एफ। ठीक है, सो यहाँ पर यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट यू इनवर्स इन फील्ड एफ जिसके लिए हमें यू डॉट यू इनवर्स इक्वल्स टू यू इनवर्स डॉट यू इक्वल्स टू यूनिटी आई मिल जाएगा। ठीक है, एफ कोमा प्लस कोमा डॉट फील्ड में हमें यू डॉट यू इनवर्स इक्वल्स टू यू इनवर्स डॉट यू इक्वल्स टू यूनिटी आई मिल जाएगा, व्हेयर आई इज द यूनिटी इन एफ कोमा प्लस कोमा डॉट। सो हम बोल सकते हैं हेयर एफ कोमा प्लस कोमा क्रॉस इज ए कम्यूटेटिव रिंग। तो एफ कोमा प्लस कोमा क्रॉस एक कम्यूटेटिव रिंग होगा, कम्यूटेटिव रिंग। अभी हम मान लेते हैं लेट ए डैश बिलोंग्स इन एफ विथ ए क्रॉस ए डैश इक्वल्स टू ए। सो देयरफॉर यहाँ पर हम ए क्रॉस आई डैश इक्वल्स टू ए डी सिंपली लिख सकते हैं। ए क्रॉस आई डैश हो जाएगा ए डॉट यू डॉट आई डैश, क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट यू डॉट बी था, तो यहाँ पर ए क्रॉस आई डैश इक्वल्स टू हमें ए डॉट यू डॉट आई डैश इक्वल्स टू ए मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई इसको हम लिख सकते हैं यू डॉट आई डैश इक्वल्स टू आई टेकिंग ए नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आई यूनिटी है फील्ड एफ कोमा प्लस कोमा डॉट में, तो हमें यू डॉट आई डैश इक्वल्स टू आई मिल जाएगा, जहाँ पर ए दोनों साइड से काट हो जाएगा। ए का मतलब है ए इंटू आई। ठीक है, ए इंटू यूनिटी आई। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं आई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा यू इनवर्स जो कि एफ में बिलोंग करता है, बिलोंग्स इन फील्ड एफ। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं हमें मिल गया ए क्रॉस आई डैश इक्वल्स टू आई डैश क्रॉस ए इक्वल्स टू ए फॉर ए नॉट इक्वल्स टू 0। सो फॉर ए नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए हमें ए क्रॉस आई डैश इक्वल्स टू आई डैश क्रॉस ए इक्वल्स टू ए मिल रहा है एंड यहाँ पर 0 क्रॉस आई डैश इज इक्वल्स टू 0 डॉट यू डॉट आई डैश दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं आई डैश क्रॉस 0, जो कि इम्प्लाई करता है एक्स क्रॉस आई डैश इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू आई डैश क्रॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन फील्ड एफ को। देयरफॉर यहाँ पर आई डैश इक्वल्स टू यू इनवर्स जो कि फील्ड एफ का एलिमेंट है इज द यूनिटी इन एफ कोमा प्लस कोमा क्रॉस। तो यहाँ पर जो एफ कोमा प्लस कोमा क्रॉस है उसमें आई डैश इक्वल्स टू यू इनवर्स जो फील्ड एफ का एलिमेंट है वो एक यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। अभी हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन एफ विथ ए नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स इन एफ जिसके लिए हमें ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल्स टू यूनिटी आई मिल जाएगा। नाउ टेकिंग बी इक्वल्स टू यू इनवर्स
डॉट ए इनवर्स डॉट यू इनवर्स जो कि फील्ड एफ का एलिमेंट है, हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए डॉट यू डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट यू इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट यू इनवर्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट यू इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट यू इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू, हमें पता है यू डॉट यू इनवर्स इसका वैल्यू आई हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट ए इनवर्स इनटू यू इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा यूनिटी आई डॉट यू इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है आई डैश होता है, यू इनवर्स का वैल्यू इक्वल्स टू आई डैश होता है, तो हमें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, सो देयरफॉर हमें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मिल गया आई डैश। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम दिखा सकते हैं बी क्रॉस ए, तो हमें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई डैश इक्वल्स टू बी क्रॉस ए मिल गया। दिस इम्प्लाई ए इम्प्लाई करता है ए इज ए यूनिट इन एफ कॉमा प्लस कॉमा क्रॉस, ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई डैश इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इम्प्लाई करेगा ए इज ए यूनिट इन एफ कॉमा प्लस कॉमा क्रॉस, सो हेंस हम बोल सकते हैं एफ कॉमा प्लस कॉमा क्रॉस इज ए फील्ड, ठीक है।